अब हम कुछ कॉमन डिजीज़ को देखेंगे जो कि ह्यूमन में कॉज होती हैं, किसके किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनका जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, मतलब इनसे किस किस तरीके से बचा जा सकता है। तो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, तो ये जो होते हैं वायरस और बैक्टीरिया की वजह से। एंड इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड वाटर एंड कांटेक्ट, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से। तो इसके मेजर्स ये हैं कि जो भी पेशेंट होगा उसको कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखा जाए और फिर उसकी प्रॉपर केयर हो, उसकी हाइजीन की केयर, हाइजीनिक होना चाहिए उसके लिए सब। एंड उसकी एंड में क्या हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो। एंड अनदर एग्जांपल इज कॉलेरा एंड टाइफाइड, जो कि होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, फूड। ओके, तो इसका भी यही है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना पड़ता है, और प्रॉपर मेडिसिन्स एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। ये होती है कम्युनिकेबल, ये फिज़िकल कांटेक्ट की वजह से ये डिज़ीज़ फैलती है, जो कि होती है ये वाटर की वजह से भी फैलती है, जो कि फैलती है किसकी वजह से, वायरस की वजह से। एंड ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। एंड अनदर वन इज़ मलेरिया, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। एंड अब आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से एनिमल्स को हार्म करेंगे। तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारे घरों में जो जितने भी कैटल्स होते हैं उनको डिजीज़ हो जाती हैं, किसकी, फुट एंड माउथ की। तो बेसिकली होता क्या है कि उनके जो फुट और माउथ में अजीब तरीके की स्वेलिंग आने लग जाती है, जिसकी वजह से ना वो कुछ खा पाता है या फिर वो इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो वो उसके लिए डेडली भी हो सकता है। एंड अब आती है प्लांट्स की बात, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से प्लांट्स को हम पहुंचा सकते हैं या फिर प्लांट में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो वो कोई भी प्लांट हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, मतलब जिसमें डिजीज़ ना हुई हो। ओके, तो इसका फर्स्ट है सिट्रस कैंकर, एक डिज़ीज़ होती है जो कि फैलती है बैक्टीरिया की वजह से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, एयर। एंड रस्ट ऑफ वीट, ये डिज़ीज़ कुछ इस तरीके की होती है, ये किसी भी प्लांट पे हो सकती है। तो ये ज़्यादा कॉमन किस में पाई जाती है, जो मोनोकॉट्स होते हैं, यानी हमारा वीट हुआ, और जो है क्या, हमारा राइस हुआ, तो उस पर अजीब सा पाउडरी फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या है, ग्रो नहीं कर पाता। और अगर वो ग्रो नहीं करेगा सही तरीके से, तो बाकी प्रॉब्लम्स तो उस प्लांट में होनी ही होनी है। तो ये किसकी वजह से होता है, एक फंजाई होता है जिसकी वजह से होता है ये। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर एंड सीड्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी ओकरा। ठीक है, तो ये जो मोज़ेक है, सबसे पहले इसको समझते हैं मोज़ेक होता क्या है। मोज़ेक जो वर्ड है वो उस स्ट्रक्चर से लिया गया है जिस जगह डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं, मतलब पैचेस होंगे या फिर डॉट्स होंगे, तो ये स्ट्रक्चर जहाँ बनता है वो मोज़ेक होता है। तो ये कुछ प्लांट्स में इसी तरीके का फॉर्म हो जाता है, इसी तरीके से डिजीज़ कॉज करता है कि प्लांट में ऐसा दिखाई देने लग जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है, मोज़ेक वायरस की वजह से। और इसको जो ट्रांसमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट। अब आपने जो है एक कॉमन वर्ड के बारे में सुना होगा, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो सकता है, या तो जो फूड ले रहे हैं वो प्रॉपर
हाइजीन में ना बना हो या फिर जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो, तो बेसिकली इसमें वॉमिटिंग वगैरह हो जाती हैं और फीवर कॉज। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। एंड सो ये ज़रूरी है कि हम फूड को देखें कि वो किस तरीके का है और वो खाने लायक भी है कि नहीं। ओके, एंड अनदर टॉपिक है इसमें फूड प्रिजर्वेशन। अब आपने देखा कि जो फूड को भी स्पॉइल कर रहा है, फूड को हार्म कर रहा है, तो उनका प्रिजर्व करना भी ज़रूरी होता है। तो एज वी नो अबाउट कि हमारे घरों में भी कोई भी अगर पिकल वगैरह प्रिपेयर होता है, पिकल हुआ या फिर कोई भी डिश प्रिपेयर होती है, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल या फिर ऑयल या फिर सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से। ठीक है, तो ये इनको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। मतलब ऐसे केमिकल्स, ऐसे एडिबल ऑयल्स और सॉल्ट्स को क्या कहेंगे हम? प्रिजर्वेटिव्स। तो कॉमन सॉल्ट की हेल्प से जो प्रिजर्वेशन होती है, और इसका एग्जांपल है आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिंड मीन्स इमली। ओके, एंड अनदर इज़ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो अगर जैम्स और जेलीज़ का जो प्रिजर्वेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? शुगर की हेल्प से, क्योंकि ये जो है उसमें से मॉइस्चर को कम कर देता है, रिड्यूस मॉइस्चर। ठीक है, जो कि इनहिबिट करता है किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरिया की ग्रोथ को, जिसकी वजह से जो ये फूड है वो स्पॉइल नहीं हो पाता। अब आगे आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब जो अदर चीज़ है, अदर प्रिजर्वेटिव है, वो क्या है? ऑयल एंड विनेगर। विनेगर का अदर नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इनसे भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपने सुना होगा कि अगर कोई भी फूड, कोई भी हमें चीज़ खानी है, कोई भी खाना खाना है, तो वो प्रॉपर कुक्ड होनी चाहिए। वो इसी वजह से होती है ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें, जो कि उस फूड को या तो स्पॉइल कर सकते हैं या फिर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से हीटिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि जो मिल्क है वो कैसा होता है? वो कैसा है? एनिमल प्रोडक्ट है। अब एनिमल प्रोडक्ट हो चाहे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो, उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं, तो इसी वजह से उसको हीट किया जाता है। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहेंगे हम पास्चराइजेशन। ओके, एक ल्यूस पास्चर नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्या करी? डिस्कवरी करी इस प्रोसेस की। ओके, इस वजह से उनके नाम से ये जाना जाता है। एंड आगे आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अगर फूड को स्पॉइलिंग वगैरह से प्रिवेंट करना है और माइक्रोब्स के अटैक से प्रिवेंट करना है, तो उसकी प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी वजह से जितने भी जो फूड होते हैं, पिकल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर जगह। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल। ठीक है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर द सॉइल। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो कैसे प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट में? वो प्रेजेंट होती है
इन द गैसियस फॉर्म। तो उसकी कुछ साइकिल्स है कि वो सॉइल तक कैसे पहुंचती है। वो सॉइल तक पहुंचेगी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल तक पहुंचेगी विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, जितनी भी बिजली चमकती है तो उसके थ्रू वो कहाँ पहुंचेगी, सॉइल में। ठीक है, उसके जो कंपाउंड्स हैं एंड अदर थिंग कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसको ही फिक्स कैसे करेगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जो बैक्टीरिया होता है, वो उसको क्या करेगा, इनहेल करेगा, मतलब ब्रीदिंग करेगा उसकी हेल्प से। फिर उसको वो फिक्स कर देगा इन अ नाइट्रोजीनस कंपाउंड में। ठीक है, वो किस पे पहुंच जाएगा, फिर सॉइल में। तो उसको या तो प्लांट अपटेक कर लेगा, प्लांट ले लेगा, और उस प्लांट को कौन खा लेगा, एनिमल। फिर उसके बाद जो एनिमल या तो जब उसकी डेथ होगी या फिर जब भी वो वेस्ट को एक्सक्रीट करेगा अपनी बॉडी से, तो वो अगेन जो वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो कहाँ आ जाएगा, सॉइल में। ठीक है, तो एक ये स्टेप हुआ। एंड अदर स्टेप ये है कि जो उसने ब्रीदिंग जो नाइट्रोजन इनहेल किया है वो उसको एक्सहेल भी करेगा। ठीक है, उसको गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है, ये प्लांट्स पे रहता है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन पे जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो प्लांट की रूट होती हैं वो इससे शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। एंड जो ये बैक्टीरिया है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, इसेंशियल नाइट्रोजन। ठीक है, जिससे प्लांट जो है अपना फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता ही चुकी हूँ कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। होप you like this video, and please support me and like, comment and share my YouTube channel, and also subscribe my YouTube channel please. Okay, thank you.